हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हर बार कुछ नया। दोस्तों, जिस तरीके से झारखंड की स्थिति चल रही है जॉब को लेकर, उसमें से एक नया जॉब आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। जी हाँ, आपने सही सुना कि एक नए जॉब के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूं। सामने एक फिगर बना हुआ है जिसको आप अगर बहुत कोई देखे होंगे तो आप ये समझ जाएंगे, बट जो नहीं देखे मैं उसके बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों, अगर आपको झारखंड जो है उसके जॉब से संबंधित जितने भी जॉब निकलते हैं उनसे संबंधित अगर आपको अपडेट चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आप बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको समय पे जो है नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, चलिए मैं बिना लेट किए शुरू करता हूँ। जी हाँ, आप जो तस्वीर देख रहे हैं वो तस्वीर है सीयूजे का। सीयूजे सीयूजे यानी कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड। यह सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड यानी कि झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय जो कि ब्राम्बे में स्थित है। इसमें आपको जो है जॉब अपॉर्चुनिटी मिल रही है अगर आप उस लायक हैं, अगर आप उसकी क्राइटेरिया को अगर आप उसके अंडर में है तो आप ये जॉब कर सकते हैं। वेतन भी बहुत अच्छा खासा है और लगभग आपको यहाँ पर 17 तरह कर आपको जॉब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, जिसमें आपको जो भी सुइटेबल लगेगा आप उस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये सब वीडियो देखना पसंद है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम आपको ले चलते हैं उस पेज में जहाँ से हम आपको बताना शुरू करेंगे। दोस्तों, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे फॉलोइंग आर द क्रूशियल डेट्स ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, इसमें आपको एप्लीकेशन डेट्स के बारे में बताया गया है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है 9 सितंबर 2024 को। ठीक है, जिसकी लास्ट डेट जो है 8 अक्टूबर 2024 को दिया गया है। ठीक है, आपका जो है वो सेंटर और डेट्स एग्जामिनेशन जो है जिस हिसाब से वहाँ पे डेट आएगा उस हिसाब से आपको एडमिट कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें वेबसाइट जो है www.cuj.ac.in है। ठीक है ना। अब और इसमें आपको सबसे बड़ा समझने की बात ये भी है कि इसका फीस कितना होगा। ठीक है, इसका फीस जो है जनरल और ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए जो फीस रखा गया है वो आपके लिए 1000 रुपया रखा गया है। जबकि अगर आप एसटी एसी और ट्रांसजेंडर पीडब्ल्यूबीडी और वुमेन अगर हैं, ठीक है, और डिसेबिलिटीज में कितना परसेंट होना चाहिए, 40% से अधिक होना चाहिए, तो अब ये आपके लिए फ्री पे है। ठीक है, तो चलिए ये क्या क्या इसमें मतलब कितने कौन कौन से कैटेगरी हैं उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों, आप सामने में देख पा रहे हैं कि कौन कौन सा इसमें वैकेंसी सामने आ रही है, उसके बारे में मैं आपको एक लाइन में तुरंत जल्दी से बता देता हूँ। फर्स्ट में आप देख सकते हैं एक सेक्शन ऑफिसर का है। ठीक है, ग्रुप बी का है और नंबर ऑफ पोस्ट इसमें 2 ही है। ठीक है, और इसका पे लेवल जो है 7 आप यहाँ पे स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा आपका प्राइवेट प्राइवेट सेक्रेटरी का है। तीसरा आपका असिस्टेंट का है। चौथा जूनियर इंजीनियर जो कि इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए। पांचवा आपका हिंदी ट्रांसलेटर का है। और छठा आपका सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट का है और सातवां टेक्निकल असिस्टेंट का है। आठवां आपका सिक्योरिटी इंस्पेक्टर का है। 9 अपर डिवीजन क्लर्क का है। 10 आपका देखिए लाइब्रेरी असिस्टेंट का है। 11 आपका लाइब्रेरी असिस्टेंट है। ठीक है, आप आगे देखिए। उसके बाद आप देखिए 12 नंबर में आप देखिए लोअर डिविजनल क्लर्क का है। 13 नंबर में आपका लोअर डिविजनल क्लर्क का ही है। 14 नंबर में आपका ड्राइवर का है। 5वां नंबर में आपका लाइब्रेरी अटेंडेंट का है और 16 नंबर में लाइब्रेरी अटेंडेंट का ही है। ठीक है, उसके बाद आपका ये देखिए 17वां नंबर में अटेंडेंट है जो कि हॉस्टल का होगा, है ना। इसमें आपको ये देखना है कि टोटल जो वैकेंसी का जो पोस्ट है वो 33 है। ठीक है, 33 है और सारे कैटेगरी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है सारे कैटेगरी के बारे में बता दिया है। एक बार आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए सारा जो है कैटेगरी के बारे में लिखा हुआ है और कितने जो पोस्ट हैं उसके बारे में भी यहाँ पे दिया गया है। उसके साथ साथ आप ये भी देख पा रहे हैं कि किस किस लेवल का आपको इसमें वेतन मिलेगा उसके बारे में भी यहाँ बताया गया है। ठीक है, अगर आप इसको देख लिए हैं तो हम आगे चलते हैं।
चलिए हम लोग आगे बात कर लेते हैं डिटेल्स ऑफ द पोस्ट, क्वालिफिकेशन और जो है अदर रिक्वायरमेंट क्या होना चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सेक्शन ऑफिसर, जिसमें कि दो पोस्ट है और दोनों जनरल कैटेगरी के लिए है ना, जनरल कैटेगरी के लिए। आप किसी भी कैटेगरी से हैं आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन सिलेक्शन जो है जनरल कैटेगरी में होगा। आप देखिए इसका एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफिकेशन में आप लोग को मांगा गया है कि बैचलर डिग्री होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से, ठीक है। लेकिन साथ में ये भी बोला गया है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए असिस्टेंट इन द लेवल 6, ठीक है, या 8 ईयर्स यूडीसी होना चाहिए, ये सब है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें जो है आप ये देख लीजिए, नोट करके लिखा कंप्यूटर प्रोफेशन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये भी है कि पीरियड ऑफ प्रोबेशन जो लिखा हुआ है इसमें आपको 2 साल का है, यानी कि इसको समझना ये है कि जैसे मान के चले अगर आप सीयूजे में काम करते हैं, ठीक है, आपको 2 साल के लिए अंडर में रखा जाएगा। आपको देखा जाएगा कि क्या आप उस जॉब के लिए फिट बैठते हैं या नहीं बैठते हैं। अगर आप उस जॉब के लिए फिट है तो आपको परमानेंट किया जाएगा, ठीक है। उसके बारे में आगे आपको जॉब के लिए सोचा जाएगा। तो इसके बारे में यही है। चलिए हम लोग आगे वाला को देख लेते हैं। इसमें आप देखिए ये जो है प्राइवेट सेक्रेटरी, इसमें भी 2 पोस्ट दिया हुआ है। एज लिमिट आपका यहाँ पे लिखा हुआ है 35 साल, इसका भी 35 साल ही है, ठीक है। इसमें भी आप जो है बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी का होना चाहिए और 3 साल कम से कम आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। और ये भी 5 ईयर्स एज ए स्टेनोग्राफर यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। और साथ ही साथ देख लीजिए आपका स्पीड पावर जो है इंग्लिश का 120 होना चाहिए और हिंदी का जो है 100 वर्ड पावर पर मिनट होना चाहिए, ठीक है। ये आपका जो है बात स्टेनोग्राफर वाला है, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी देखिए, ये जो है ये टाइपिंग स्पीड है 35 होना चाहिए इंग्लिश में और 30 होना चाहिए हिंदी में। उसके साथ साथ देखिए इसमें जो है आपका सारा चीज लिखा हुआ है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। आगे में आप देख रहे हैं, एक सेकेंड, आगे में आप देख रहे हैं जिस पोस्ट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो असिस्टेंट है, जिसमें 3 पोस्ट आपका, ठीक है, 3 पोस्ट दिया हुआ है। एज लिमिट की बात करें तो इसमें भी 35 साल है। साथ ही बैचलर डिग्री फ्रॉम द किसी भी मतलब यूनिवर्सिटी से आपका बैचलर डिग्री होना चाहिए, लेकिन साथ में ये भी लिख रहा है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए यूडीसी, ठीक है। ये आप लोग सारा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, मैं जो मेन बात है उसको बता दे रहा हूँ। और देखिए प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग में होना चाहिए, मतलब आपको टाइपिंग अच्छा खासा आना चाहिए, कंप्यूटर एप्लीकेशन और नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग आना चाहिए। और देखिए ये सारा चीज़ यहाँ पे लिखा है, यहाँ पर भी आपको जो है 2 साल के लिए निगरानी पे रखा जाएगा। अगर आपका काम पसंद आता है तो आपको आगे रखा जाएगा। अगला हम लोग बात कर लेते हैं जूनियर इंजीनियर के बारे में। जूनियर इंजीनियर में भी आप देखिए एक पोस्ट दिया गया है और एज जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपका 35 साल होना चाहिए, ठीक है। इसेंशियल इसमें क्या बोला है कि बैचलर डिग्री किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज या टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल और रिलेवेंट फील्ड फ्रॉम द रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ठीक है ना। उसके साथ साथ आप देख लीजिए या तो आपके पास डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, ये सारे आप लोग जो भी हैं आप जिससे भी रिलेट अपने आप को कर पा रहे हो उसको आप सही से पूरा पूरा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला पोस्ट जो है वो है आपका हिंदी ट्रांसलेटर का, ठीक है। हिंदी ट्रांसलेटर में एक आपका जो है जनरल का दिया हुआ है, ठीक है। एक जनरल का और एक पीडब्ल्यूबीडी का दिया हुआ है। एज लिमिट इसका भी 35 साल है, ठीक है। इसेंशियल इसमें भी देखिए मास्टर डिग्री ऑफ द रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इन हिंदी विद साथ में आपका इंग्लिश एज अ कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि सब्जी में होना चाहिए, ऐसा करके बोला गया। ये बात इसमें भी बोला गया है। तो आप सारे जो हैं आपका जो है अब इसको आराम से एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अगर मैं इसको सारे को पढ़ने लगूंगा तो वीडियो जो है बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इसे सिर्फ आपको जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं।
चलिए हम लोग अगला पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। इस पोस्ट का नाम है सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें आपको एक जो है आपको पोस्ट जो है आपको मिल रहा है जनरल के लिए और एक मिल रहा है पीडब्ल्यूबीडी के लिए। ठीक है, एज लिमिट इसमें देखिए, आप ध्यान से देख सकते हैं कि 35 साल दिया हुआ है। साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो बैचलर डिग्री इन इंजीनियर या टेक्नोलॉजी इन कंप्यूटर साइंस होना चाहिए। साथ ही साथ आपको मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस टेक्नोलॉजी एमसीए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब ये और में दिया हुआ है, इसमें से कोई एक होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड का। चलिए इसके लिए भी 2 साल आपको निगरानी में रखा जाएगा। हम लोग अगला पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगला पोस्ट जो है टेक्निकल असिस्टेंट है, जिसमें आपको एक पोस्ट दिया जा रहा है, वो भी जनरल में है। और इसमें आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि इसका एज लिमिट जो है 32 साल ही रखा गया है। साथ में आपको इसमें इसेंशियल जो कंप्यूटर स्ट्रीम है, बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस होना जरूरी है। साथ ही साथ आपको 55% मार्क्स कम से कम लाना चाहिए और उसके साथ ही 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। ठीक है, हम लोग चलिए अगला जो पोस्ट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगला जो पोस्ट है वो है आपका सिक्योरिटी इंस्पेक्टर है, जिसमें आपका एक पोस्ट जो है जनरल के लिए है और एक पोस्ट आप एक सर्विसमैन जो है वो लिख सकते हैं। इसमें एज लिमिट जो है 32 साल दिया हुआ है। अगर आपके एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर बात करते हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि बैचलर डिग्री फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन इन द 3 years ऑफ एक्सपीरियंस इन सिक्योरिटी सुपरवाइजर है ना, इसमें सुपरवाइजरी पोजीशन इन सिक्योरिटी इन गवर्नमेंट ऑफिसर में होना चाहिए। साथ ही साथ अगर आप में ये नहीं है तो आप जो है पर्सन हो हैव सर्व्ड इन द आर्मी और द यूनिफॉर्म्ड सर्विस विद द एटलीस्ट क्लास 10 स्टैंडर्ड पास और आर्मी क्लास 1 एग्जामिनेशन एंड द इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। लगभग आपको जो है अगर आर्मी से अगर आप हैं तो भी आप ये पोस्ट को भर सकते हैं। लेकिन साथ में आपको ये भी ध्यान देना है कि होल्डिंग अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपका 4 व्हीलर या 2 व्हीलर का आपके पास जो है कम से कम आपका होना चाहिए। ठीक है, चलिए हम लोग अगला पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगला जो पोस्ट है वो पोस्ट है आपका अपर डिवीजन क्लर्क। ठीक है, जिसमें आपका एक पोस्ट आपको दिया जा रहा है। ठीक है, एक पोस्ट दिया जा रहा है, ये भी जनरल कैटेगरी में है। ठीक है, एज लिमिट की बात करें तो इसमें भी 32 साल दिया हुआ है। अगर इसका एसेंशियल के लिए देखा जाए तो बैचलर डिग्री होना चाहिए आपको किसी भी यूनिवर्सिटी से, और साथ ही साथ आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए लोअर डिविजनल क्लर्क में। ठीक है, इसमें आप जो है बाकी आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें जो मेन मेन चीज़ है मैं वही बता रहा हूँ। आप इसमें देखिए कि इंग्लिश टाइपिंग जो है आपको कम से कम 35 वर्ड आना चाहिए, करना पड़ेगा आपको कम से कम 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, हिंदी टाइपिंग की अगर बात करें तो 30 WPM है। आपको कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा होना चाहिए, यही इसमें लिखा हुआ है। हम लोग बात कर लेते हैं अगले पोस्ट के बारे में। इस पोस्ट के बाद लेबोरेटरी असिस्टेंट के बारे में है, जिसमें 2 पोस्ट है आपका जनरल कैटेगरी के लिए और एक पोस्ट है आपका ओबीसी कैटेगरी के लिए। ठीक है, 1 पोस्ट रिवर्स फ्रॉम द पीडब्ल्यूबीडी के लिए है। एज लिमिट की अगर बात करें तो इसका एज लिमिट 30 साल दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसमें देखिए एक साइंस स्ट्रीम के लिए रखा गया, एक इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी स्ट्रीम के लिए और कंप्यूटर स्ट्रीम के लिए एक एक रखा गया। देखिए अगर साइंस स्ट्रीम की अगर बात करें तो आपको बीएससी होना चाहिए, कम से कम 55% मार्क्स इन रेलिवेंट डिसिप्लिन। ठीक है, डिजायरेबल में वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, कम से कम वर्किंग नॉलेज कंप्यूटर का होना चाहिए। नोट में देखिए स्किल ट्रेड टेस्ट शैल भी कंडक्टेड होगा। ठीक है, इसमें एक चीज आपको ये भी है कि इसमें अभी ये वाला में आपका जो है एक्सपीरियंस के लिए ऐसे कुछ बोला नहीं गया है। ठीक है, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की अगर बात करते हैं तो इसमें भी आप देखिए कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी स्ट्रीम में 3 years ऑफ डिप्लोमा 55% जो है मार्क्स। सिविल इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग का होना चाहिए। डिजायरेबल वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए। स्किल जो है इसका जो है ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, कंप्यूटर स्ट्रीम की अगर बात करें इसमें एक पोस्ट दिया गया है। इसमें भी आपका जो है 55% मार्क्स होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में स्किल ट्रेड टेस्ट शैल बी कंडक्टेड, इसमें भी किया जाएगा। इसमें भी आपको जो है 2 साल के लिए निगरानी पे रखा जाएगा। अगर आप अच्छा काम करते हैं तो आपको अगर आगे आपको देखा जाएगा। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं नेम ऑफ पोस्ट, जिसमें है लाइब्रेरी असिस्टेंट, जो कि एक पोस्ट दिया हुआ है।
ठीक है। आपका एज मिनिमम कम से कम 32 साल होना चाहिए। एसेंशियल की अगर बात करें तो बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस ऑफ इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी का होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड अगर आपका 30 जो है WPM होना चाहिए, मतलब कि वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ठीक है। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। स्किल टेस्ट एंड बी कंडक्टेड। ठीक है। अगला पोस्ट के अगला पोस्ट के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पोस्ट का नाम है लोअर डिविजनल क्लर्क, जिसमें आपको 2 जनरल सीट मिल रहा है। ठीक है। एक एसटी के लिए है और एक ईडब्ल्यूएस के लिए। लोअर डिविजनल क्लर्क गेस्ट हाउस और एक जो है जनरल के लिए दिया हुआ है। ठीक है। इसमें एज लिमिट जो ध्यान देना है, इसमें 27 साल ही दिया हुआ है। ठीक है। 27 साल ही दिया हुआ है। बाकी चीज़ हम लोग बात कर लेते हैं। बाकी चीज़ में आप देखिए, यहाँ इसेंशियल जो होना चाहिए +2 फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड का होना चाहिए। ठीक है। किसी भी बोर्ड से आप +2 हैं। आपका देखिए इंग्लिश टाइपिंग जो है 35 WPM और हिंदी टाइपिंग जो है 30 WPM होना चाहिए। ठीक है। इसमें आपको कंप्यूटर का नॉलेज अच्छा खासा होना चाहिए। अब 2 साल आपको भी निगरानी में रखा जाएगा। अगला हम लोग बात कर लेते हैं नेम ऑफ द पोस्ट। ये पोस्ट आपका जो है ये ड्राइवर का है, जिसमें आपका जो है 2 पोस्ट आपका जनरल के लिए है और एक पोस्ट आपका ओबीसी के लिए दिया गया है। और इसका जो है एज लिमिट आपका 30 साल का होना चाहिए। इसमें आप देख लीजिए कि जो भी इसको अप्लाई करेंगे वो कम से कम 10वीं पास होना चाहिए। ठीक है। 10वीं पास होना चाहिए। और ये देखिए आपको जो है ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास सभी व्हीकल का लगभग होना चाहिए, जो भी आपको दिया जाएगा। ठीक है। अब और आपको जो है मोटर मैकेनिज्म यानी कि मोटर पार्ट्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। और साथ ही साथ इसमें ये भी दिया गया है कि एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग मोटर व्हीकल एटलीस्ट 3 साल का होना चाहिए। ठीक है। ये आपको इसमें बता दिए। चलिए हम लोग अगला पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगला पोस्ट है लाइब्रेटरी अटेंडेंट, जिसमें आपका जो है एक आपका इसमें देख सकते हैं, एक जनरल के लिए है, 2 ओबीसी के लिए और एक एससी के लिए दिया है। मिनिमम एज इसमें 30 साल है। एसेंशियल की बात करें तो +2 विद द साइंस सिस्टम फ्रॉम एनी किसी भी रिकॉग्नाइज सेंट्रल या स्टेट बोर्ड से आपको पास होना चाहिए। ठीक है। ये सिर्फ पास होने के बारे में बात कर रहा है। दूसरा बात है कि 10th पास फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज सेंट्रल स्टेट बोर्ड विद साइंस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट एंड कम से कम आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन लेबोरेटरी और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट और कॉलेज का। ठीक है। उसके साथ ही आप देखिए इसमें एक लाइब्रेरी अटेंडेंट का भी है, जिसमें एक पोस्ट आपका ओबीसी का है और एक ईडब्ल्यूएस का। इसमें भी आपका कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो है 3 साल होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें भी आपको देखिए 10th +2 पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से और सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ लाइब्रेरी साइंस का कम से कम आपके पास होना चाहिए। और साथ ही में आप ये भी देखिए कि 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आपको आना चाहिए। चलिए हम लोग अगला पोस्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अगला पोस्ट जो दिया हुआ है वो अटेंडेंट का है। ठीक है। हॉस्टल अटेंडेंट का है, जिसमें आपका एक पोस्ट जो है जनरल फॉर गर्ल्स हॉस्टल ओनली फॉर फीमेल कैंडिडेट्स एंड एक जो है ओबीसी बॉयज हॉस्टल ओनली फॉर द मेल कैंडिडेट। इसमें भी आपको देखिए आपको 32 साल का कम से कम आपका 32 साल से ज़्यादा आपका एज नहीं होना चाहिए और 10वां पास होना चाहिए किसी भी सेंट्रल या बोर्ड स्कूल से, है ना। और या तो फिर आप आईटीआई पास हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एटलीस्ट 2 साल आपको कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए हॉस्टल कैंटीन हॉस्टल गेस्ट हाउस का। ठीक है। स्किल टेस्ट जो है आपका कंप्यूटर ऑपरेशन के साथ ही अप्लाई किया जाएगा। ठीक है। तो ये सारे जो है अभी तक हम आपको बता दिए। ऊपर में आपने सारे जो हैं आप जितने भी पोस्ट हैं, ठीक है, पोस्ट हैं उसके बारे में मैं आपको डिटेल से बता दिया। अगर आपको फिर भी अगर आपको कुछ पूछना है तो आप जो है इसमें कमेंट कर सकते हैं। ठीक है। कमेंट कर सकते हैं। और इसमें अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप यूजे जो है उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। चलिए मैं आगे आपको लेके चलता हूँ। हम बात कर लेते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो सिलेबस जो है आपका देख लीजिए सामने पे दिया हुआ है। इसमें देखने वाली बात यह है कि जो भी आपका क्वेश्चन जो होंगे एमसीक्यू टाइप के होने वाले हैं।
सेक्शन 1 में देखिए अब जनरल अवेयरनेस का हो गया जो कि 30 मार्क्स का होगा। उसके बाद रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस का है जो कि आपका 20 नंबर का होगा। साथ ही सेक्शन 3 जो मैथमेटिकल एबिलिटीज का है, ठीक है, वो आपका 20 नंबर का होगा। उसके साथ ही आप देखिए सेक्शन 4 जो है कंप्यूटर नॉलेज का होगा जो कि आपका 10 नंबर का होने वाला है। ठीक है, सेक्शन 5 में आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज है जो कि 20 नंबर का होगा। इस हिसाब से आप टोटल जो है 100 क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, और 100 क्वेश्चन जो 100 नंबर के बराबर है और आपको टाइम मिलेगा 120 मिनट, यानी कि 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। ठीक है, इसके बारे में आपको सर, हाँ, और एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बता देता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें देखिए ये दिया गया है, ठीक है, इसमें ये है कि ये तो सारे मैं आपको बता दिया। इसमें ये है कि आप जो सिलेक्शन जो है पेपर वन जो है आपका जो है सिलेक्शन है, ठीक है, इसमें अगर आप पेपर 1 में पास करते हैं तो भी आपको जो है 20 कैंडिडेट, ठीक है, 20 कैंडिडेट को जो है उसमें आपको अगला पेपर देने के लिए, इसमें देखिए यहाँ लिखा है टॉप 20 कैंडिडेट्स अगेन वन पार्ट वो पोस्ट अमंग द क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इन पेपर 1 शैल बी कॉल्ड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन पेपर 2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और देखिए मिनिमम क्वालिफाइंग जो है पेपर 1 के लिए आपका 40% होना चाहिए, जनरल के लिए 35 होना चाहिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए, ठीक है, और 30% आपका जो है एसटी एससी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरीज के लिए होना चाहिए। तो ये मैं लगभग आपको सारी बातें यहाँ पे बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसा वीडियो हमेशा लाता रहता हूँ। अगर आपको भी नए नए जॉब्स के बारे में अगर आपको जानना है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगर आपने पूरा मेरा वीडियो देखा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।